अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सनी डी कैप्सूल के ऊपर है। सनी डी जो कि कैप्सूल की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में और ड्रॉप्स की फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंट भी कहते हैं, कैल्सीफेरोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हफ्ते में एक मरतबा भी इस्तेमाल किया जाता है, रोजाना की बुनियाद पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ तरह की इसकी डोज अवेलेबल है, जिस तरह का किसी को मसला हो उस हिसाब से इसको रिकमेंड किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। कौन से अफराद में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से अफराद में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किस तरह की कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं सनी डी के यूजेस की। सनी डी जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मसला, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अगर अलामात को देखें तो जिस्म में बहुत ज्यादा, अगर किसी को थकावट का मसला है, साथ में कह लें कि हड्डियों में दर्द वगैरह का मसला है, पट्ठों में खिंचाव वगैरह का मसला है, और कह लें कि साथ में अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का मसला है, तो ऐसे अफराद में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मसला हो सकता है, जिसके नतीजे में हम सनी डी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सनी डी जो कि एक ऐसा विटामिन है जिसकी मौजूदगी में कैल्शियम ने जिस्म में अब्जॉर्ब होना होता है। जिस्म में बाद औक़ात कैल्शियम मौजूद होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से या विटामिन डी के ना होने की वजह से कैल्शियम सही तरह से जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह का मसला होता है और साथ में कहने के बाद औक़ात फ्रैक्चर होने का भी खदशा होता है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम को जिस्म में अब्जॉर्ब होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो तभी होगी जब आपके जिस्म में विटामिन डी मौजूद होगा। तो जब हम विटामिन डी को लेते हैं, साथ में फास्फेट और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हड्डियों में मैक्सिमम होती है, जिससे हड्डियों की बहुत ज्यादा कहने के ताकत में इजाफा हो जाता है। सनी डी को रिकट्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा नोट की जाती है। हड्डियों का टेढ़ापन, अक्सर टांगों वगैरह में टेढ़ापन बच्चों में बहुत ज्यादा देखा गया है। तो उसके नतीजे में हम सनी डी कैप्सूल को या कहने के सनी डी ड्रॉप्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे की एज और वेट के हिसाब से उसकी डोज को एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह सनी डी को और किसी को ऑस्टियोमलेशिया का मसला है तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है कि जिस्म में कैल्शियम, फास्फेट वगैरह सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे, जिसके नतीजे में हड्डी में फ्रैक्चर होने का खदशा होता है, हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही होती है। तो ऑस्टियोमलेशिया में जब हम विटामिन डी को इस्तेमाल करते हैं, इसके नतीजे में कैल्शियम वगैरह और फास्फेट वगैरह बहुत तेजी के साथ जिस्म में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और हड्डियों वगैरह का बहुत ज्यादा मसला तेजी के साथ हल हो जाता है। इसी तरह सनी डी को ऑस्टियोपोरोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद औक़ात हड्डियां इस वजह से कमजोर हो रहती हैं कि हड्डियों के ऊपर जो कह लें कि मांस होता है और हड्डियों के दरमियान में जो गोदा होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और मामूली सी चोट लगने पर बहुत ज्यादा जल्दी फ्रैक्चर होने का खदशा होता है। बूढ़े अफराद में ये मसला बहुत ज्यादा नोट किया जाता है। तो हड्डियों के डेंसिटी और मांस को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों के गोदे को मजबूत करने के लिए हम सनी डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सनी डी के सप्लीमेंट को इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज के नतीजे में अपनी इम्यूनिटी कमजोर कर बैठते हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए सनी डी के सप्लीमेंट को अक्सर इस्तेमाल करवाया जाता है। टीबी के पेशेंट में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसी तरह जो वायरल डिजीज वगैरह होती हैं, उनके नतीजे में भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो उनकी मैनेजमेंट में भी अक्सर कह लें कि सनी डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सनी डी के सप्लीमेंट को फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हड्डियां अगर कमजोर हो रही हैं तो उनको मजबूत करने के लिए इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद औक़ात हड्डी ज्यादा कमजोर होने की वजह से डिलीवरी के वक्त फ्रैक्चर होने का खदशा होता है, तो इस लिहाज से भी हम सनी डी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सनी डी को और किसी को बैक पेन का मसला है, मोरों में दर्द वगैरह का मसला है, टांगों में दर्द का मसला है, इसके अलावा बाजू में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा अल्फाज में जिस जगह पर भी हड्डी में जिस्म में दर्द हो रहा है, तो उसके नतीजे में हम सनी डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सनी डी के अगर डोज और तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसके इंजेक्शन फॉर्म को दूध में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है और हफ्ते में एक मरतबा ही ज्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। कैप्सूल फॉर्म को भी इसी तरह इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन बाद औक़ात इसको 2 हफ्तों में एक मरतबा इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके जिस्म में कितनी विटामिन डी की कमी का मसला है या आपको किस तरह की कंडीशन है। बच्चों में भी इसको कह लें कि 1 या 2 ड्रॉप तक ही ज्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है।
लेकिन बालकात इसका 5000 इंटरनेशनल यूनिट में जो सप्लीमेंट पर डे के हवाले से इस्तेमाल करवाया जाता है उसको रोजाना की बुनियाद पर 1 माह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस तरह की किसी के जिस्म में विटामिन डी की कमी का मसला आ रहा है उस लिहाज से इसकी डोज को एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम डोज को 3 दिन बाद एक कैप्सूल या इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है, भूख में कमी का मसला होता है, नादिया वोमिटिंग वगैरह का मसला हो सकता है। इसके अलावा पेशाब बहुत तेजी के साथ और बार बार आना शुरू हो जाता है। इसके अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की बात करें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, जो लोग स्टीरॉयड या स्टेटन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें इस्तेमाल करने से एहतियात करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।